हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, पानी गीला क्यों है और शरीर गीला होने पर हमें ठंड क्यों लगती है। तो इन तीनों प्रश्नों के पीछे के फिजिक्स के बारे में आज हम जानते हैं। बर्फ क्यों तैरती है? वाई डज आइस फ्लोट? बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि पानी का ठोस रूप हल्का होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म हल्का होता है। इसका मतलब कि बर्फ तरल रूप की तुलना में कम घनी होती है। यह असामान्य है क्योंकि अन्य पदार्थों में इसका ठीक उल्टा होता है। प्रारंभ में जल अन्य पदार्थों की तरह ही व्यवहार करता है। गर्म करने पर यह फैलता है और वाष्पित हो जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाता है। जब इसे ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन छोटा हो जाता है, मतलब वॉल्यूम छोटा हो जाता है। हालांकि एक निश्चित तापमान के बाद पानी स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद मतलब आजाद हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अपनी सघनतम अवस्था में पहुंच जाता है। आपको यह जानना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी 1 केजी पानी के बराबर हो जाता है, 1 किलोग्राम पानी के बराबर हो जाता है। और अधिक ठंडा करने पर यह फिर से फैल जाता है। इस प्रकार पानी असमान व्यवहार करता है। इसे जल की विसंगति भी कहा जाता है। जमने पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन फिर से बढ़ जाता है। यही कारण है कि पानी से भरी बोतलें ज्यादा देर तक डीप फ्रीजर में रखने पर फट जाती है। अब यहाँ आप जो फिगर देख रहे हैं, ये एक समुद्र में जो बर्फ की सिलियां दिख रही हैं, ये 1/10 पार्ट मतलब 1/10 भाग जो पानी के ऊपर रहता है वही हमें दिखता है। बाकी का 9/10 भाग 9/10 पार्ट बर्फ का पानी के नीचे रहता है। आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। Ice floats in water because the solid form of water is lighter. It means the ice is less dense than the liquid form. This is unusual because in other substances it is just the other way round. Initially, water behaves like other substances. When it is heated, it expands and evaporates. When it is cooled, its volume becomes smaller. After a certain temperature, however, water becomes wavered. At 4 degrees Celsius, it reaches its densest state. On further cooling, it expands again. Thus, water behaves abnormally. This is also known as abnormality of water. On freezing, that is 0 degrees Celsius, its volume increases again. This is the reason why water bottles full of water burst if they are kept in deep freeze for a long time. अब हम जानेंगे why is water wet? पानी गीला क्यों है? यदि हम अपना हाथ पानी में डुबाकर बाहर निकालते हैं तो उस पर पानी की एक परत चढ़ जाती है और गीली फिल्म मतलब पानी की परत को तौलिए से आसानी से हटाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि पानी के अणु त्वचा की सतह के निकट संपर्क में आते हैं और उससे चिपक जाते हैं। इसे आसंजन के रूप में जाना जाता है, मतलब एडिशन के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जुड़ाव। हालांकि पानी तैलीय त्वचा मतलब ऑयली स्किन पर चिपक नहीं पाता और टपक जाता है क्योंकि तेल और पानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ऐसे में हमें गीलापन महसूस नहीं होता क्योंकि पानी त्वचा को उतनी अच्छी तरह से गीला नहीं कर पाता। आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। The word wet means moistening. If we dip our hand in water and take it out, it gets covered with a film of water. It is moistened and the wet film can be removed easily with towel. The reason for this is that water molecules come in close contact with the skin surface and stick to it. This is known as adhesion.
Water, however, cannot stick to oily skin and drips off because oil and water do not like each other. In this case, we do not feel the wetness because water does not moisten the skin so well. अब हम जानेंगे जब शरीर गीला होता है तो हमें ठंड क्यों लगती है। गर्म त्वचा पर पानी वाष्पित हो जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाता है, यानी यह तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में त्वचा अपनी कुछ गर्मी को खो देता है, परिणाम स्वरूप त्वचा की सतह ठंडी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पशील शीतलन, मतलब इवापोरेटिव कूलिंग। हमारा शरीर गर्म होने पर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी इस प्रभाव का उपयोग करता है। यह पसीना को छोड़ता है, मतलब पसीना निकालता है जो वाष्पित हो जाता है और इस प्रकार त्वचा को ठंडक देता है। हम जब कैंपिंग पर जाते हैं या फिर कभी पिकनिक पर जाते हैं और उस दौरान हम कोल्ड ड्रिंक्स लेकर के जाते हैं, तो हम फ्रीजर तो लेकर के जाते नहीं जिससे हम कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा कर सके, तो हम कोल्ड ड्रिंक्स को एक गीले कपड़े से लपेट कर हवा में रख सकते हैं, जिससे कुछ देर के बाद वो कोल्ड ड्रिंक ठंडा हो जाएगा। आइए अब हम इसे इंग्लिश में समझते हैं। On a warm skin, water evaporates. That is, it is converted from liquid to gaseous state. In this process, the skin loses some of its heat. As a result, the surface of the skin is cold. This process is known as evaporative cooling. Our body also uses this effect to regulate the body temperature when it is hot. It secretes sweat, which evaporates and thus cools down the skin. We can also cool and cold drinks in the way while camping by wrapping the bottles in a wet cloth and placing it in wind. धन्यवाद। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।